नमस्कार। गुजरात चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है और ऐलान के साथ ही बड़ी एजेंसियों के सबसे चौंकाने वाले ओपिनियन पोल भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि काफी बड़ा उलटफेर गुजरात में देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से किसको कितना नुकसान हो रहा है, सर्वे के हिसाब से किसकी सरकार बन सकती है, क्योंकि एक नहीं बल्कि 5 एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के लिए तारीखों के ऐलान हो चुके हैं। 2 चरणों में गुजरात में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए अगर बात की जाए तो यहां पर 1 दिसंबर और यहां पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 8 दिसंबर को चुनावी परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन चुनावी परिणाम से पहले 5 बड़ी एजेंसियों के हिसाब से ओपिनियन पोल ने खलबली मचा दी है, क्योंकि काफी चौंकाने वाले ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में है तो बीजेपी के साथ बड़े केंद्रीय नेतृत्व है और सभी चुनावी मैदान में अलग अलग यहां पर जनसभाएं कर रहे हैं। और अगर बात की जाए तो जिस कारण से गुजरात चुनाव के अलावा दिल्ली एमसीडी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। एक साथ चुनाव होंगे, गुजरात चुनाव और यहां पर दिल्ली चुनाव। इसके अलावा बात की जाए तो कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है। आम आदमी पार्टी ने तो साफ संकेत दिए हैं कि गुजरात चुनाव पर वो काफी यहां पर ताकत से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस कारण से बड़े बड़े ऐलान वो करते नजर आ रहे हैं। तो किसके दावे में कितना दम है, गुजरात में परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल। 27 सालों से बीजेपी सरकार में है और दावा कर रही कि एक बार फिर से बीजेपी सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ यानी 150 का आंकड़ा बीजेपी को गुजरात में मिलने वाला है। लेकिन दावे और वादों में कितना दम है, विकास का वादा हो या फिर जिसका से आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की बात गुजरात में करते नजर आई है, तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा। ओपिनियन पोल के हिसाब से किसकी लहर देखने को मिल रही है, हिमाचल हो या फिर गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और जनसैलाब भी देखने को मिला है। और ऐसे में किसका पलड़ा भारी है, इस पर आपको गुजरात के लिए सबसे बड़ा ओपिनियन पोल यहां पर सबसे सटीक आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। उस हिसाब से अगर बात की जाए तो टाइम्स नाउ के ओपिनियन पोल के आंकड़े रखते हैं। इसके बाद और एजेंसियों के आंकड़े भी आपको दिखाएंगे। तो बात की जाए गुजरात चुनाव को लेकर, जिसका से यहां पर बड़े सवाल भी रखे गए हैं। गुजरात में मुकाबले को लेकर यह माना जा रहा है कि किसके बीच मुकाबला होगा। बीजेपी अकेले यहां पर चुनावी मैदान में सीधे तौर पर यहां पर किसी भी पार्टी को आमने सामने टिकने नहीं देगी, या फिर बीजेपी विशेष आम आदमी पार्टी चुनाव होगा, बीजेपी कांग्रेस चुनाव होगा, बीजेपी विशेष कांग्रेस आम आदमी पार्टी चुनाव होगा, यानी त्रिकोणीय मुकाबला होगा, या फिर एक तरफा वोटिंग यहां पर होगी। किसके पक्ष में होगी, इसके आंकड़े बीजेपी विशेष आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा यहां पर वोट मिल रहे हैं। यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, जिसका से यहां पर आम आदमी पार्टी जिसका से यहां पर बड़े बड़े वादे करते नजर आई है। तो कांग्रेस यहां पर कुछ बड़े यहां पर जो मंत्री हैं या बड़े जो चेहरे हैं वो अब तक यहां पर साफ तौर पर गुजरात चुनाव पर खुलकर नहीं बोले हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर टक्कर देगी। लेकिन अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव किस पर लड़ा जा सकता है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सकता है। देखिए, विकास का मॉडल 45% लोग मान रहे हैं कमजोर यहां पर विपक्ष रहेगा, 27% ये यहां पर मॉडल हो सकता है। मजबूत संगठन 19%। कहना मुश्किल है कि किस यहां पर जो है बीजेपी लगातार जीत रही, इसके पीछे का बड़ा कारण क्या रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो दिल्ली में आप सरकार के घोटाले के आरोप का गुजरात चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, बीजेपी के पक्ष में असर यहां पर 36% लोग मान रहे हैं, जबकि राजनीतिक बदलाव मानेंगे ये यहां पर 27% लोगों का मामला है, जबकि मामूली असर होगा 15% कह नहीं सकते, ऐसे 22% हो जाते हैं। यानी दिल्ली पर जो आरोप है आम आदमी पार्टी पर, उसका इस चुनाव पर असर देखने को मिल सकता है। इसके लिए अगर बात की जाए तो आपके एग्रेसिव कैंपेन से, क्योंकि लगातार आम आदमी पार्टी यहां पर चुनावी मैदान में है। मनोज सिसोदिया की बात की जाए और यहां पर आम आदमी पार्टी ने यहां पर जो कैंपेन स्टार्ट किए हैं उसका असर कितना हो सकते हैं। देखिए, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, 27% लोग मान रहे हैं कि बीजेपी को चुनौती हो सकती है। कांग्रेस के लिए सरदर्द है, 28% लोगों का मानना है, क्योंकि कांग्रेस ज्यादा एग्रेसिव नजर नहीं आ रही है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही चुनौती देंगे यहां पर 22%, और अभी कहना मुश्किल है ऐसे 23% लोग आ जाते हैं जो यहां पर यानी वोटिंग के पहले और तारीखों के ऐलान के बाद का यह सर्वे सामने आ रहा है। लेटेस्ट और सबसे महत्वपूर्ण सर्वे है। गुजरात के मुस्लिम वोटर किसके साथ जा सकते हैं। देखिए, विकास के साथ 29% लोग मानने की विकास के साथ जा सकते हैं। विकास कौन कर रहा है, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस। कांग्रेस के साथ बढ़ सकते हैं, 13% लोग मान रहे हैं कि आपके साथ 34%, और जो बीजेपी को हटाएगा उनके साथ जा सकते हैं 24%। यहां पर मुस्लिम वोटर आ सकते हैं, जो गुजरात चुनाव को लेकर आंकड़े बन रहा है। अब देखिए, यहां पर आपको रीजन बाय आंकड़े दिखा दिए। सौराष्ट्र कच्छ में किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, जो नवभारत का सर्वे सामने आ रहा है। इसमें अगर बात की जाए 2012 के मुकाबले 2017 के मुकाबले बीजेपी जो है यहां पर आंकड़े तक पहुंच रही है। 2017 के मुकाबले बीजेपी को फायदा हो रहा है।
रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब चुनावी मैदान में आ गई है। ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर 31 सीटें बीजेपी के पक्ष में जा रही हैं, कांग्रेस को 12 सीटें जा सकती हैं, आम आदमी पार्टी 10 सीटों पर, पहली बार 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी खाता खुल रही है। जबकि अन्य की बात की जाए तो अन्य को यहां पर 1 सीट आ रही है, यानी 2012 के आंकड़े यहां पर बीजेपी दोहरा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है पहली बार 10 सीटों पर ही पहुंच रही है। कांग्रेस को यहां पर कुछ सीटों का नुकसान देखने को मिल रहा है, जो यहां पर ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो उत्तर गुजरात में किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, यहां के आंकड़े कहते हैं कि बीजेपी को 23 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 5 सीट, आम आदमी पार्टी को 4 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट आ सकती है। यानी 2012 में बीजेपी 15, 2017 में 14 सीट और 2022 में सबसे ज्यादा 23 सीटें मिल सकती है उत्तर गुजरात को लेकर, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। अब बात कीजिए मध्य गुजरात को लेनी, सेंट्रल गुजरात को लेकर किसे कितनी सीटों पर यहां पर जीत मिल रही है। देखिए बीजेपी को सबसे ज्यादा 47 सीटें 2022 ओपिनियन पोल, जो कि नवंबर का ओपिनियन पोल है, और 2017 में जहां 37 सीटें थी, 2012 में 38 सीटें, यानी 10 सीटों का फर्क देखने को मिलता है 2012, 2017 और 2022 के चुनाव में। यानी बीजेपी जो है अपना पुराना रिकॉर्ड है उसी को तोड़ती नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। जबकि कांग्रेस 21 सीट, 22 सीट और 10 सीट, यानी सीधे तौर पर 10 सीटों का नुकसान है। आम आदमी पार्टी 0 सीट लेकिन 4 सीटों का सीधे तौर पर फायदा है, और अन्य का जो आंकड़ा है वो 2 सीट था और अब यहां पर 0 सीट आ सकता है। जबकि दक्षिण गुजरात में किसे कितनी सीटों पर जीत मिल रहा है, यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर यानी बीजेपी को 27 सीटें, यानी 2012 में 28 सीट, 2017 में 25 और अब 27, यानी दक्षिण गुजरात में बीजेपी अपना आंकड़ा दोहरा रही है। जबकि कांग्रेस यहां पर 6, 8 और 3 यानी करीब 5 सीटों का नुकसान है। आम आदमी पार्टी 0 से 4 सीट है, सीधे तौर पर यहां पर आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है। जबकि अन्य की बात की जाए तो अन्य को यहां पर 1 सीट मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात के लिए अगर फाइनल आंकड़ों की बात की जाए तो यहां पर 182 सीटों में से बीजेपी यहां पर वोट शेयर के मामले में भी आगे दिखाई दे रही है। 45% वोट शेयर, कांग्रेस को 21 और आम आदमी पार्टी 29, और अन्य की बात की जाए तो 5% वोट शेयर आता है। और इस वोट शेयर को कन्वर्ट सीटों में किया जाए तो फिर आंकड़ा बन रहा है बीजेपी 100 के पार जा रही है। जो बीजेपी दावा कर रही है कि 150 का आंकड़ा मिलेगा उनको, लेकिन उस आंकड़े से पीछे है। लेकिन फिर भी जो बहुमत का आंकड़ा है उससे कहीं आगे निकलती है, 125 से 130 सीट, और कांग्रेस यहां पर 29 से 33 सीटों पर आ जाती है। आम आदमी पार्टी पहली बार ही, यानी पहले चुनाव में भी यहां पर आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा था पहले, तो उसमें यहां पर आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त थी, लेकिन अब यहां पर 0 से सीधे तौर पर 20 से 24 सीटों पर आ रही है। अन्य की बात की जाए तो अन्य को 1 से 3 सीट है, लेकिन ये आंकड़े हैं और जिस खास से यहां पर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, क्या इस आंकड़े को और बढ़ा पाएगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है आने वाले वक्त में। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल भी सामने आया है, और जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल है उस हिसाब से गुजरात की 182 सीटों में से बीजेपी 131 से 139 सीटों पर पहुंच रही, यानी बहुमत का आंकड़ा उनको मिल रहा है। कांग्रेस यहां पर 77 से घटकर अब 31 से 39 सीटें हैं। जो 2017 का आंकड़ा था, कांग्रेस ने सीधे तौर पर बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन अब ये आंकड़े में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। जबकि बीजेपी करीब यहां पर 30 से 40 सीटें प्लस करती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी भी 7 से 15 सीटों पर आ सकती है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 2 सीटें आ सकती है, जो एबीपी न्यूज और सी वोटर का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। यानी इस ओपिनियन पोल के हिसाब से गुजरात में बीजेपी को बंपर जीत मिल रही है। जबकि अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो वादे कर रही है, जिस कार के कैंपेन एग्रेसिव रहे हैं, उस हिसाब से परफॉर्मेंस करते नजर नहीं आ रही है। 8 दिसंबर को यहां पर रिजल्ट आएंगे। इसके लिए अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल था, अक्टूबर में जो आंकड़ा था सी वोटर का, उसमें और नवंबर के सर्वे में कुछ सीटों का नुकसान बीजेपी को हो रहा है, यानी करीब 4 से 5 सीटों का नुकसान हो रहा है। क्या आने वाले वक्त में यानी वोटिंग के लिए जो समय है, अभी भी करीब 1 मंथ का समय है, और ऐसे में अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का इस अंतर को और कम कर पाएगी, जिस कार से आम आदमी पार्टी का आंकड़ा जो अक्टूबर में 0 से 2 सीट था, अब वो करीब यहां पर 7 से 15 पर पहुंच गया है। अगर यहां पर आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा करती है तो फिर इस आंकड़े में और यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव को लेकर यहां पर इंडिया टीवी का भी ओपिनियन पोल सामने आया है, और इसमें अगर बात की जाए तो बीजेपी को 119 सीटें जा सकती है, कांग्रेस को 59 सीट, आम आदमी पार्टी 0 से 3 सीटों पर आ सकती है, जो इंडिया टीवी का ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। यानी इस ओपिनियन पोल के हिसाब से भी बीजेपी कई ज्यादा सीटें मिल रही है, यानी बहुमत का आंकड़ा है उससे कई आगे निकल रही है, लेकिन कांग्रेस को सीटों का नुकसान है। लेकिन आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिलती नजर नहीं आ रही हैं, जो ओपिनियन पोल यहां पर इंडिया टीवी ने जारी किया है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए गुजरात की 182 सीटों पर जो यहां पर अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया, उसमें अगर बात की 182 सीटों में से बीजेपी करीब 103 सीटों पर आ सकती है, आम आदमी पार्टी 31,
कांग्रेस 43 और की बात की जाए तो 4 सीटों पर आ सकती है। तो इस तरह से गुजरात की 182 सीटों पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, चुनावी विश्लेषण, चुनावी अनुमान दिखाए हैं, जो बड़ी एजेंसियों के चुनावी आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, अभी भी कुछ समय बाकी है। क्या जनता का मन इस वक्त में बदलेगा या फिर परिवर्तन की तरफ जाएगा, या फिर जो सरकार है वर्तमान यानी बीजेपी सरकार है उसी के साथ रहेगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको क्या लगता है, गुजरात में क्या बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या परिवर्तन दिखेगा? अब आम आदमी पार्टी परिवर्तन दिखाएगी या फिर कांग्रेस? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और आप गुजरात के लिए सबसे अच्छा नेता किसे मानते हैं, इस पर भी अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि आपके जो कमेंट है उनको भी यहाँ पर विश्लेषण करके नया ओपिनियन पोल भी आपको दिखाने वाले हैं। तो आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखनी है। तो मिलते हैं दोस्तों सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।